बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर की एक्सलेंट स्कूल का एक्सलेंट परफॉर्मेंस। यहाँ बच्चों की तालीम व तरबियत का अनोखा अंदाज, पढ़ाई में आगे, खेलकूद में भी आगे, कल्चरल प्रोग्रामों में सबसे आगे। जी हाँ, ये हैं एक्सलेंट स्कूल के होनहार बच्चे। Today we are telling about Maulana Abul Kalam Azad. Excellent. Maulana Abul Kalam Azad was born on 11 November 1888 at Makkah in Saudi Arabia. Maulana Abul Kalam Azad was a freedom fighter of India. Tipu Sultan was born on 28th November 1750. Tipu Sultan also known as Tiger of Mysore. हमारे आपा के नगर अंदर की भूमि पे किसी शहरी का नाम भूमि था कोई रब केवल के राज सरपर आए उन्हें चुनने में जिम्मेदार पहुंचो किस तरह चाहता कर्जे पर चले मेरा थैंक यू। और उर्दू ज़बान सीखे, और उर्दू ज़बान सिर्फ एक मदर टंग नहीं है बल्कि ये सबकी प्यारी ज़बान है। इदारे की सेक्रेटरी बेनजीर बेग, यहाँ के टीचरों, स्कूल के तमाम जिम्मेदारों की मेहनत, कोशिश, काविश से एक्सलेंट स्कूल तरक्की की राह पर गामजन। आप लोगों को अल्लामा इकबाल साहब की कुछ शायरी पेश करना चाहती हूँ। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई यार की बेल पे रोया, कोई यार की बेल पे रोया, कोई यार को मना के रोया, कोई यार को मना के रोया। अजीब है नमाज़ मोहब्बत का सिलसिला अम्पार में, अजीब है नमाज़ मोहब्बत का सिलसिला अम्पार में। कोई कज़ा करके रोया, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया, कोई अदा करके रोया। शुक्रिया। Muhammad Iqbal, our November 1947 ಜನಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕವಿ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು. एक्सलेंट स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी मुल्क और मिल्लत की अजीम शख्सियात को याद करते हुए अदबी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। माह नवंबर के आगाज के साथ पहले यहाँ कन्नड़ राज्योत्सव मनाया गया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर टीपू जयंती, मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश के मौके पर यौम तालीम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर यौम अतफाल यानी चिल्ड्रंस डे धूमधाम से मनाया गया। इन तमाम प्रोग्रामों में बच्चों ने कन्नड़, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी जबानों में तकरीरें पेश की, नज़में, गज़लें, ड्रामे पेश करते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इस मौके पर वजीफेयाब प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ के खिताब नायाब से बच्चों और असातिज़ा को इस्तेफादा करने का मौका मिला। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ। His father's name was Muhammad Khairuddin. Perhaps can bring revolution in the society. Thank you. His birthday, November 11, is celebrated as National Education Day as he was the first education minister of a newly independent country. कब किसी से जलता है, हर कोई अपने मुकद्दर से मिलता है। तू शाहिद है, परवाज है, काम तेरा। तू शाहिद है, परवाज है, काम तेरा। तेरे सामने आसमान और भी, तेरे सामने आसमान और भी। शुक्रिया। यकीनन दिल को मोह लेने वाला
दिल को खींचने वाला और रुला देने वाला भी, खुशियों से ये प्यारे बच्चे जो मुल्क का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल की उम्मीद है, आप लोगों की ज़बानी मुख्तलिफ शख्सियत का रूप लेकर उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मौलाना अबुल कलाम आजाद से मुताल्लिक, शायर मुशर्रफ डॉक्टर लम्हा इकबाल से मुताल्लिक, टीपू सुल्तान से मुताल्लिक सुनकर दिल बाग बाग हो गया। एक खुशी की लहर, एक उम्मीद की किरण बेदार हुई और वो बात मुझे सच साबित लग रही है। किसी ने कहा था इनकलाब, रेवोल्यूशन मैदान जंग में नहीं, सियासी ऐवानों से नहीं, बल्कि इनकलाब, रेवोल्यूशन, तब्दीली, चेंजेस कमरे जमात में होती है। बेनजीर साहिबा मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने इन जुगनुओं के जरिए से, इन शमाओं के जरिए से, इन शमाओं को रोशन करके जो काम किया है यकीनन काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। चूंकि आज उनके नन्हे नन्हे दिमागों में जो बातें बैठ जाती हैं वो तादेर बाकी रहते हैं और उन शमा को वो रोशन करते रहते हैं। इसके साथ वो मुअल्लिमीन, वो टीचर्स भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिन्होंने इन नन्ही नन्ही कलियों को खुंचा बनाने के लिए आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और यही नहीं, आपने जिस अंदाज से यहां मुल्क के अजीज के बच्चे जो बैठे हुए हैं, उसमें कोई गीता भी है, कोई राम भी है, रहीम भी है, कुमारी भी है, आफिया भी है, सुमैया भी है। उसी को पेश नजर रखकर आपने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि मुख्तलिफ जबानों में, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, कर्नाटक की प्यारी जुबान कन्नड़ में भी आपने बच्चों की जुबानी तहरीर कराए, उनके दिलो दिमाग में वो चीजें पैवस्त करे। यकीनन ये भी एक अप्रिसिएशन है, अप्रिसिएशन होना चाहिए, एनकरेजमेंट, ये बच्चों के लिए एनकरेजमेंट। जिस अंदाज से यहाँ ये खूबसूरत बच्चे जिस कलर्स में, ड्रेसेस में आए हैं, इसमें जहां टीचर्स की मेहनत है वहां वालिदैन भी उनकी मेहनत की है। और बुनियादी तौर पर स्कूल का ये प्लेटफॉर्म, एक बच्चे ने कहा ये एक्सेलेंट स्कूल में जो काम किया है, मुझे ये नहीं महसूस हुआ गुज़िश्ता 4 में से
कंटिन्यूअस मुसलसल प्रोग्राम। फिर पंडित नेहरू की याद में भी रंग बिरंगे अंदाज में प्रोग्राम हुआ। मैं सोचा था शायद मुझे रेस्ट मिल जाए, थके हुए होंगे, प्रोग्राम नहीं होगा। मैं कोई और प्लानिंग कर रहा था कि मैडम का मैसेज आया कि कल हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेनज़ीर है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रज़ा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पुरानी है और ये मैंने शुरू की थी जब मैं खुद 17 साल की थी। तो काफ़ी लंबा वक्त हमारा एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट में गुजरा है। और इस इदारे के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं और एक अच्छा तालीम याफ्ता इंसान भी बनाएं। और हमारा ये जो प्रोग्राम था जिसमें हमने नवंबर का जैसे महीना शुरू हुआ तो हमारी पहले प्रोग्राम की शुरुआत हुई राज्योत्सव से और बड़े ही ग्रैंड तरीके से जो है ये राज्योत्सव बनाया गया। क्लास में बच्चों ने अलग अलग प्रोग्राम पेश किए। उसके बाद से अल्लामा इकबाल डे, मौलाना आज़ाद का एजुकेशन डे, उर्दू डे और हमारे टीपू सुल्तान साहब का जो है टीपू जयंती और चिल्ड्रंस डे, यानी एक साथ हमारे प्रोग्राम होते रहे। और आज हमारा एजुकेशन डे मौलाना आज़ाद साहब के नाम से बनाया गया। और एजुकेशन डे जिस तरीके से है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त हमारी कौम जो दो चीज़ों से गुज़र रही है और उसके हिसाब से हमें तालीम और हुनर दो की बहुत ज़रूरत है। और हम एक छोटे के इदारे से कोशिश करते हैं कि हम समाज और बच्चे दोनों को तालीम और हुनर से नवाज सकें और उनकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें ताकि वो ख़ुद अपने अधिकार के लिए लड़ें और एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कौन हूँ? मैं जिंदा रहूँ लेकिन मुझे कोई जानना नहीं चाहता। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। पनीर की हमराज़ गालिब की सहेली। पनीर की हमराज़ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के हसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। सौदा के हसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं भी दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं गुजरों की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं गुजरों की पहेली। क्यों मुझको बना दे तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आखिरी मैं पेश करता हूँ अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से फैले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से फैले। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया। स्कूल की मैगजीन है और ये बच्चे खुद लिखते हैं और इसकी जो ड्राइंग, इसकी जो प्रिंटिंग है, ये सब हाथ की लिखी हुई है। ये पब्लिश नहीं होती है। It is not printed. It is all handwritten. And I request girls to elder one to stand behind. So now children listen carefully. Basically हम अपने स्कूल में लिटरेचर डे भी मनाते हैं जिसको हिंदी में साहित्य सम्मेलन कहते हैं। और इसमें हर भाषा के जो कवि लेखक हैं वो बच्चे बनते हैं और उनकी क्लास से जुड़ा हुआ जो भी लेसन होता है वो ही पढ़ के सुनाते हैं। और ये जो हमने सारे प्रोग्राम किए उसका मकसद होता है कि बच्चों को लिटरेचर में इंटरेस्ट आए
और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखे, बिकॉज हम बेसिकली जो बैंगलोर में रहते हैं साउथ इंडियंस, वी आर वेरी लकी क्योंकि हम नेचुरली 3-4 भाषाएं सीख जाते हैं, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश, हिंदी, दैट इज ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये जो मैगजीन है ये इसी का एक रूप है, और इसका एक और एडिशन दैट इज दिस मंथ एडिशन will launch on 25th of November। लेकिन ये सारे हमारे पुराने एडिशंस हैं जो अभी तक बच्चों ने बनाए हैं, और इसके अंदर आपको just hold one, हमारा ये जो मैगजीन का नाम होता है, कभी रंग है, स्माइल है, एंड सो मेनी नेम्स विद देम। और यस, और आप सबकी हैंडराइटिंग देखी है, बच्चों की हैंडराइटिंग लिखी हुई होती है, जो हमारे 8 और 9 के बच्चे ड्रीम अ ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाते हैं ये मैगजीन, एंड इट इज अ लाइफ स्किल कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारी ड्राइंग्स, और ये जो ड्राइंग फर्स्ट पेज की है, दिस इज बाय आयशा ताज, एंड दिस इज ऑल ड्राइंग विद अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, एवरी पेज, एवरी ड्राइंग हैज अ मीनिंग, क्योंकि हम एजुकेशन डे बना रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का जो मकसद बनाया था 17 साल में जब हमने स्कूल शुरू किया था, यही था कि हम समाज को, अपनी कौम को और अपने देश को सिर्फ एजुकेशन से बदल सकते हैं। और उसका नतीजा है कि हमारे बच्चे जो 30 साल हम अपने स्कूल के कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हजारों बच्चे इंजीनियर्स बने हैं, लॉयर्स बने हैं और सीए बने हैं, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत अलग अलग फील्ड में भी बच्चे जाएंगे, जिसमें से एक है कि हम सोचते हैं कि वो जावेद अख्तर साहब भी बने, जो लेखक हैं, और अल्लामा इकबाल साहब बने, और मौलाना आजाद जैसे बने। जब चांद पर एक टीम पहुंची, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि बताओ तुम वहां चांद पर पहुंच चुके हो, ये मुल्क हिंदुस्तान कैसे नजर आ रहा है? तो उन्होंने बहुत जवाब दिया, अल्लामा इकबाल की वजह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले उसकी ये गुलसिता। इससे बढ़कर पॉपुलैरिटी क्या हो सकती है? लेकिन ये अलग बात है, जो मुकाम होना चाहिए था वो न मिला, तो उसके कुछ प्यारे बच्चों, उसी किस्म से हिंदुस्तान का एक और सबूत मौलाना अबुल कलाम आजाद वाकई हिंदुस्तान की तारीख, मुल्क के उम्मन तमाम लीडरों का जायजा लें, और खुसूसन हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लीडर्स का अगर हम जायजा लें, तो सबसे पहले 1, 2, 3 नामों के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम। आप मुफक्किर, एक थिंकर, मुख्तलिफ ज़बानों पर, लैंग्वेजेस पर आपको कमांड था। आपकी पैदाइश मक्के मुअज़्ज़मा में, यहाँ तरबियत वालिदैन के जरिए से 10-12 साल की उम्र में ही जिस तरीके से बच्चों ने अभी लिबास पहनकर खड़े थे, उसी अंदाज से खड़े हो जाते, टेबल पर खड़े होते और कहते, साइन सुनो सुनो, दिल्ली से मौलाना तशरीफ लाए, हम आप उनकी तकरीर सुनो। एक कहते हैं तकरीर 15 साल की उम्र की शिबली रेमानी आए, तमाम एक बड़े जलसा था, सऊदी अरब से भी एक साहब आए थे, उनकी तकरीर होने वाली थी, और वो सभी तकरीर का तर्जुमा कौन करे? अरे भाई परेशान क्यों होते? देखो वहां अबुल कलाम है, अरे ये छोटा सा बच्चा। इस तरीके से ज़बान पर उनको कुदरत थी, जिसके लिए अबुल कलाम कहा गया, जो ज़बान पर कुदरत रखता है, कमांड रखता है। अली लाल, जैसे बच्चों ने, आप ही ने कहा, अली लाल की खुद इबादत करते, ये अखबार अंग्रेजों के लिए चुप रहा, कांटा बन गया, आजादी का जोश जज्बा उससे उभर रहा था, तो उसको बंद कराया। फिर
फिर दूसरा पर अल-बलाग निकाला, फिर अंग्रेजों ने कहा अता उस पर भी नाज़िल हुआ। 16 साल की उम्र में इस ऐसे अखबारात का निकालना बड़ी बात है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास भी टैलेंट है, मुख्तलिफ जबानों में आप भी बातें की, वो लिटरेरी स्पिरिट आप भी पैदा कीजिए। आपके टीचर्स ने जो लिखकर दिए उस अंदाज से आप दिए कुछ पॉइंट्स पर तकरीर करना शुरू करो, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में। आपके टैलेंट से बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद को जय। गीदड़ की 7 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और आपको मालूम होना चाहिए, श्रृंगापटन जाएंगे तो वहां की वो दीवाने चीख चीख कर पुकार पुकार कर कर रहे हैं, तुम्हारे इस यहाँ जो सोया है ये मुल्क को मिल्लत का ये मुक़द्दर सितारा था, जिसको अपनों ने ही रोशन होने से पहले, गुरूब होने से पहले ही खत्म कर। यानी बच्चों, जैसे ही टीपू सुल्तान शहीद वाहिद मुल्क की तारीख में एक सुल्तान होकर, एक बादशाह होकर मैदान जंग में लड़ते लड़ते अपने सीने पे 3 गोलियां चली, उसके बावजूद भी उनकी तलवार मजबूत थी हाथ में। लोग उसको छूने से डर रहे थे, हरकत थी। लेकिन सबसे पहले और इंडिविजुअल किसी का सपोर्ट नहीं था। मराठा वालों को पूछा, नवाब को, हैदराबाद के नवाब को पूछा, इवन सऊदी हुकूमत से पूछा, कहीं से भी ताउन नहीं मिला। लेकिन आप कामयाब भी हो जाते थे, लेकिन उनकी सफों में इस मुल्क के अजीज को बचाने के लिए, हम गैर मुल्की इख्तिदार के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए अपनी जान का नजराना दिया, इसलिए कि उनकी सफों में मुल्क के गद्दार निकल चुके। और जैसे ही आपकी शहादत हुई, अंग्रेजों ने ये कहकर खुशी मनाई कि अब ये पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। इस मुल्क मिल्लत की बेहतरी के लिए वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। या वो शेर जैसे भी किसी बच्चे ने कहा, तो शाही है परवाज़ देखा हूँ देखा तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लाह इन नन्हे बच्चों को इस्लाम पर, मुल्क पर तड़पने पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जवानों को मेरी आहें सेहत दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम करे। इस शेर के साथ इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो मेहनतें हो रही है, उनको ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भला भूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। आमीन बोलो बेटा। भला भूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। जिगर का खून दे लेकर ये बूटे मैंने पाले हैं। आमीन सुमा आमीन। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।